सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हिंदी कक्षा 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद का अर्थ जानना जरूरी है। अनुच्छेद को अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। जब हम अपने विचार संक्षेप में अर्थात शॉर्ट में प्रकट करते हैं, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? किसी विषय यानी सब्जेक्ट पर अपने मन में आने वाले भावों, फीलिंग्स और विचारों, थिंकिंग्स को 10 से 15 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसके कुछ नियम होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए उन नियमों को जानेंगे। नंबर 1, भाषा, लैंग्वेज सरल और सिंपल होनी चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद दिए गए विषय पर लिखना चाहिए। नंबर 3, अनुच्छेद लेखन के वाक्य छोटे होने चाहिए। नंबर 4 है, सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए यानी रिलेटेड होने चाहिए। अनुच्छेद में किसी बात को दोहराया न जाए। नंबर 6, शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग। What is the paragraph writing? To express one's feeling or thinking in 10 to 15 sentences is called paragraph writing. There are certain rules which are to be used when writing a paragraph. Rules of paragraph writing. Number 1, the language should be simple and the paragraph should be written in the one's own words. Number 2, the paragraph should be about the given topic. Number 3, the sentences should be small. Number 4 है, the sentence should be related to each other. Number 5 है, repetition of words, sentences or expression should be avoided. Number 6 है, word limit should be followed. प्यारे बच्चों, आज हमारे अनुच्छेद का विषय राष्ट्रीय त्योहार है, इसलिए हम पहले कुछ त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। भारत त्योहारों का देश है, जहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। राष्ट्रीय त्योहार, नेशनल फेस्टिवल्स। इसके अंतर्गत 3 त्योहार आते हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता दिवस, नंबर 2 गणतंत्र दिवस और नंबर 3 गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, यह हमारी आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। नंबर 2 गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। नंबर 3 पर आता है गांधी जयंती। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। धार्मिक त्योहार, रिलीजियस फेस्टिवल, ये धर्म पर आधारित त्योहार हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती आदि। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय होली, दिवाली बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ईद का त्योहार बड़े उल्लास से मनाते हैं। उसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। सिख धर्म के लोग गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं।
कुछ त्योहार अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर मनाए जाते हैं। उनको हम मौसमी त्योहार कहते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, ओणम आदि। मकर संक्रांति देश के अन्य राज्यों में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का विशेष त्योहार है। बैसाखी पंजाब, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम केरल का मुख्य फसल पर आधारित त्योहार है। बच्चों, आज हम आपको राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे, जिसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो आज का हमारा अभ्यास है, स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था और देश की जनता को संबोधित किया था। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर किया जाता है। हर वर्ष प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रीय गान गाया जाता है। देशभक्तों को याद किया जाता है। सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में झंडा फहराया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम और खेल कूद का आयोजन होता है। बच्चों, अब इस अनुच्छेद को आप अपनी नोटबुक में सुंदरता के साथ लिखेंगे। धन्यवाद।